नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पूर्व विधायक बंबर का बेटा है कोर्ट के बाहर, गोलीकांड का मास्टरमाइंड पुलिस कर रही तलाश। जब बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड पुलिस जांच के अनुसार पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर निकला है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चाहल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने पुलिस पूछताछ में पुरंजन का नाम उगलते हुए कबूला है कि उसने सारी साजिश रची थी। पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं हत्या के प्रयास के साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर राजेश शर्मा बोले, सुक्खू मेरे भाई कमलेश भाभी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़वाएंगे। जे मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने शुक्रवार को देहरा से नामांकन भरा। वे 2 दिन पहले सीएम पर गंभीर आरोप लगाने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा साथ रहे। वे नामांकन से पहले सुक्खू उनसे मिलने निजी होटल पहुंचे। वे जहां पर डॉक्टर राजेश ठहरे हुए थे। वे करीब 10 से 15 मिनट की बातचीत के बाद डॉक्टर राजेश सीएम के साथ नामांकन के लिए चले गए। वे इसके बाद शर्मा ने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वे सुक्खू बड़े भाई और कमलेश भाभी हैं। भाभी मां समान होती है। वह चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे और विरोधियों को नाके चने चबवाएंगे। घाटे से मुनाफे की ओर बढ़ा परिवहन निगम, 2 माह में बढ़ी 15 करोड़ आय लगेज पॉलिसी से भी लाभ। जो सरकार के घाटे वाले निगम में शामिल हिमाचल परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की आय बढ़ने शुरू हो गई है। वह वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में एचआरटीसी ने बीते साल के मुकाबले 15 करोड़ रुपये अधिक आय अर्जित की है। वह कमाई वाले रूटों पर बसों के संचालन से लाभ मिला है। बता दें कि अप्रैल 2024 में निगम ने 72 करोड़ 5 लाख रुपये अर्जित की है। वह बीते साल अप्रैल में 66 करोड़ आई थी। वह इस साल 6.5 करोड़ अधिक आय हुई है। वह मई 2024 में निगम को 84 करोड़ आय प्राप्त हुई है। वह पिछले साल मई में 76 करोड़ आई थी। वह पिछले साल के मुकाबले यह 8 करोड़ अधिक है। वह एचआरटीसी की ओर से शुरू किए गए नए रूटों ले दिल्ली, शिमला, मनाली और मनाली दिल्ली से निगम की कमाई बढ़ी है। वह निगम ने घाटे वाले रूटों को कम किया है और रूट डाइवर्ट कर बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाई है। 1.5 साल में 2 गुना से भी अधिक हो गई होशियार सिंह की चल संपत्ति। जो भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की चल संपत्ति करीब 1.5 साल में 2 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए नामांकन पत्र में अपनी कुल चल संपत्ति 2 करोड़ 51 लाख 800 रुपये और अचल संपत्ति 3 करोड़ 10 लाख 17,139 बताई है। वह जबकि उपचुनाव में उन्होंने अपने नामांकन पत्र में चल संपत्ति 5 करोड़ 26 लाख 68,931 और अचल संपत्ति 2 करोड़ 93 लाख 18,639 रुपये बताई है। हालांकि अचल संपत्ति 15 माह में 17 लाख के करीब कम हुई है। वहीं 40 लाख 53,800 रुपये का ऋण भी है। होशियार सिंह ने 2017 और 2022 में बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। 9 करोड़ 14 लाख रुपए संपत्ति की मालकिन है कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर। जो देहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर 9 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति की मालिक है। उनके पास 90 लाख 88 हजार चल संपत्ति और 8 करोड़ 23 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इस संपत्ति में उनके पति मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और 2 बेटियों का हिस्सा भी है। वह कमलेश के पास 20 लाख 70 हजार की ज्वेलरी, 51 लाख 79 हजार रुपये कीमत का न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट और छोटा शिमला में हिमुडा का फ्लैट, नादौन शिमला और सोलन के बद्दी में जमीन है। वह कमलेश के पास से 2 करोड़ 91 लाख की अचल और 54 लाख 65 हजार की चल संपत्ति, उनके पति के पास 5 करोड़ 31 लाख की अचल और 31 लाख 26 हजार की चल संपत्ति, वह बेटियों के पास 3 लाख 77 हजार और 1 लाख 19 हजार की चल संपत्ति है। शहर के समीप तैनात नहीं होंगे नए शिक्षक, शिक्षा मंत्री बोले व्यवस्था बदलने की जरूरत। जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शहरों के आसपास वाले स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया जाएगा। वह सिंगल टीचर वाले स्कूलों में 1028 टीजीटी और 1132 जेबीटी शिक्षकों को पहली नियुक्ति दी जाएगी। वे वर्तमान में प्रतिनियुक्तियों या अस्थायी शिक्षकों के सहारे हिमाचल प्रदेश के 400 स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था बदलने की जरूरत है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बैच वाइज आधार पर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, महज 250 रुपये में यात्रा के लिए ऐसे दर्ज कराएं अपना नाम। जो आगामी 14 जुलाई से हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो रही है। इस बाबत रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वह पंजीकरण कराने के लिए आप श्रीखंड महादेव यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह यात्रा अमरनाथ से भी कठिन मानी जाती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि यात्रा के लिए 250 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। मैं कुल्लू जिला
प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की ओर से 14 से 27 जुलाई तक करवाई जाएगी। घुटने की सर्जरी के लिए अमेरिका रवाना हुए दलाई लामा दिल्ली में रुकेंगे। आज कांगड़ा एयरपोर्ट पर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपने घुटने की सर्जरी के लिए अमेरिका जाएंगे, इसके लिए वे दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे कांगड़ा एयरपोर्ट पर सैकड़ों श्रद्धालु उनसे मिलने आए। वे कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात की थी। इसके बाद चीन भड़क गया था और चीन ने अमेरिका को दलाई लामा से दूर रहने की अपील की थी। हिमाचल में उपचुनाव के बाद क्या गिर सकती है सुक्खू सरकार, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दे दिए संकेत। जानिए सीटों का गुना भाग। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वह नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर ने नामांकन किया है। वह पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वह जयराम ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री को चिंता है तो केवल पत्नी व मित्रों की, नालागढ़ क्षेत्र की नहीं। वह जयराम ने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री 2 गज भूमि के लिए त्यागपत्र दे देते हैं। वे मंत्रिमंडल से रोते हुए बाहर निकलते हैं। वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष काम की गुहार लगाती है। वे दोस्त किस में है सब जानते हैं। वे कांग्रेस पूरी तरह जमानत खो चुकी है। मुख्यमंत्री अपने गृह विधानसभा क्षेत्र की सीटें नहीं बचा पाए। वे मंडी लोकसभा सीट हमने उनके हाथ से छीन ली। वे उपचुनाव के बाद हमारी संख्या 30 हो जाएगी। अब सुप्रीम लड़ाई लड़ेंगे, हाथी खटखटाएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा। जी हां, अपने हकों को पाने के लिए सिरमौर के गिरिपार का हाथी समुदाय सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ेगा। इस समुदाय से जुड़े छात्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे और आयोग के माध्यम से अपने हितों की पैरवी करेंगे। वे आयोग से गुहार लगाएंगे कि उनके हितों की रक्षा की जाए। इसी राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करवाने की मांग रखेंगे। यात्रा पर निकले यूपी के श्रद्धालु की मौत। जो निर्मल में देश की दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव की यात्रा पर निकले एक व्यक्ति की पैर फिसलने से मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। बता दें कि स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम की मदद से सबको खाई से बाहर निकाला गया और अब रेस्क्यू कर सबको निर्मल अस्पताल लाया जा रहा है। वह जहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सब परिवार को सौंप दिया जाएगा। पीएम श्री योजना में 180 स्कूल सेलेक्ट साइंस लैब लाइब्रेरी की मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। जब प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च कर दी गई है, वह हिमाचल में इस योजना के तहत 180 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है, जिसमें पीएम श्री स्कूल स्कीम के जिला नोडल अधिकारियों के साथ साथ चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों ने हिस्सा लिया। वह कार्यशाला का शुभ आरंभ केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्कूली शिक्षा विपिन कुमार ने, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की मौजूदगी दिल्ली से ऑनलाइन किया गया। वह विपिन कुमार ने कहा कि हिमाचल में एक साथ 180 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के लिए किया गया है। मैं इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इनमें बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सूखे से 4.5 लाख आबादी प्रभावित 3933 बस्तियों में 1315 योजनाओं पर दिखा असर। जब प्रदेश में सूखे की स्थिति के मद्देनजर जल शक्ति विभाग ने जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत वर्ष 2024-25 के दौरान धर्मशाला और नूरपुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 14 हैंडपंप सक्रिय किए हैं। वहीं जहां पेयजल आपूर्ति का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वहां टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही है। मैं शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में पानी के लिए टैंकर तैनात किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से कम वर्षा और कम हिमपात के कारण प्रदेश लगातार सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण गर्मियों के दिनों में जल स्रोतों का स्तर भी कम हो रहा है, वह स्रोत रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। मैं इसी वर्ष मई के तीसरे सप्ताह से ही सूखे की स्थिति शुरू हो गई थी। मैं इसके कारण 3933 बस्तियों को आपूर्ति करने वाली 1315 योजनाओं और लगभग 4,56,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं 15 जून तक की चरम अवधि के दौरान 6537 बस्तियों को जल आपूर्ति करने वाले 1797 योजनाएं और 8,88,000 की आबादी प्रभावित हुई है। मैं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया है, जो सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की सूरत में जिला प्रशासन से तालमेल करेंगे और स्थिति की निगरानी करेंगे। इस दौरान आपात स्थिति को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने स्थिति में सुधार आने तक पानी के नए कनेक्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं से निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित कर दिए हैं। वहीं उल्लंघन करने पर कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है। मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं से निर्माण कार्य करने पर कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है।
50 जगह भूस्खलन का खतरा, टीमें अलर्ट। जे प्रदेश में भूस्खलन संभावित 50 इलाकों का चयन किया गया है। मैं इनमें पीडब्ल्यूडी के साथ ही एनएचआई की भी मूवमेंट रहेगी। मैं एनएचएआई ने अपने अधीन क्षेत्रों में करीब 20 खतरनाक जगह तलाशी है, जबकि पीडब्ल्यूडी ने 30 जगहों को भूस्खलन संभावित क्षेत्र के दायरे में रखा है। मैं इन क्षेत्रों में विभाग जल्द ही बोर्ड लगाने का अभियान चलाएगा, ताकि क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालक सतर्क हो गए। मैं इसके अलावा नेशनल हाईवे पर एनएचएआई जेसीबी तैनात करेंगे, जबकि अंदरूनी इलाकों में पीडब्ल्यूडी लेबर जेसीबी और भूस्खलन से गिरने वाले मलबे की उठाकर दूसरी जगह ठिकाने लगाने के लिए टिप्पर की मदद ली जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य रूप से जो जगह चयनित की है उनमें चुवाड़ी लाहड़ू के बीच काली धार के अलावा कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और अपर शिमला के वे इलाके शामिल हैं जिनमें बीते 3-4 साल से लगातार भूस्खलन हो रहा है। बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू, सीएम बोले प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी शुरुआत। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पंजुवाना में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के इतिहास में एक क्रांतिकारी शुरुआत है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क में लगने वाले उद्योगों को 1 रुपये की दर से भूमि, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली और 10 साल तक निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जेंजो से पोलियो तक 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार बजट का प्रावधान करेगी, जिस पर 3400 करोड़ रुपये खर्च आएगा। शिमला में बड़ा हादसा, गिलटाड़ी सड़क पर परिवहन निगम की बस गिरी, 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के तहत कठिंडा गिलटाड़ी मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के रोहड़ू डिपो की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक परिचालक सहित 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से हादसे के घायलों व मृतकों के आश्रितों को फौरी राहत दी गई है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को शिमला रेफर किया गया है। एक व्यक्ति का सिविल अस्पताल रोहड़ू में उपचार चल रहा है। पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के रोहड़ू डिपो की बस सुबह करीब 6 बजे कुड्डू से गिलटाड़ी गांव में गजगांव के लिए रवाना हुई। बस में चालक परिचालक सहित 7 लोग सवार थे। कुड्डू से करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद बस चोरी कैची के समीप खड़ी ढलान पर पहाड़ी में ऊपर की सड़क से लुढ़ककर नीचे की सड़क पर आकर रुक गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। मृतकों में नेपाली मजदूर धनसाही उम्र 52 वर्षीय, बिरमा देवी उम्र 62 वर्षीय, पत्नी अमर सिंह धनसर, बस चालक कर्मदास पुत्र भोगीराम निवासी कुड्डू, परिचालक राकेश कुमार पुत्र शिवरात निवासी धारकोटी कुड्डू है। सीएम सुक्खू बोले सरकार बनाने के सपने छोड़ें, अपने 9 विधायकों की चिंता करें जयराम। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दें। हमारे पास 38 विधायक हैं। हाईकोर्ट में चल रहे सीपीएस के मामले को लेकर जयराम लोगों को बहका रहे हैं। जयराम को अपने 9 विधायकों की चिंता करनी चाहिए, जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। सुक्खू ने शुक्रवार को गांधी चौक पर कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने रैली के समापन पर जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश दर्जी को कांग्रेस में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 विधायकों ने बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था। स्पीकर के सामने सदन पटल पर रखे कागजात को फाड़कर हवा में लहराया था। अक्टूबर में धर्मशाला में फिर T20 का धूम धड़ाका, बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को अपने पसंदीदा सितारों को खेलते देखने का मौका मिलेगा। इसी साल अक्टूबर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम अब अपने 15वें अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की मेजबानी करेगा। बता दें कि भारत और बांग्लादेश की 3 T20 मैचों की सीरीज का यह पहला मैच 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब भारतीय टीम धर्मशाला में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरेगी। धर्मशाला में अब तक 25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं। इसमें 14 T20 मैच शामिल है।
नए सत्र से विद्यार्थियों को एचपीयू के छात्रावासों में निःशुल्क आवंटन। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाई जा रही सुखाश्रय योजना में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निःशुल्क छात्रावास सुविधा मिलेगी। में नए शैक्षणिक सत्र में छात्रावास आवंटन प्रक्रिया में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को अलग से सीटें आरक्षित कर आवंटित की जाएंगी। वह विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने होनहार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को यह सुविधा शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वह जल्द विश्वविद्यालय इसकी अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि परिषद में इस मामले को मंजूरी के लिए रखे जाने से पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ममता मोक्टा, चीफ वार्ड प्रोफेसर RL जिंटा और एक अन्य सदस्य की 3 सदस्यीय कमेटी ने इस योजना के निःशुल्क छात्रावास सुविधा दिए जाने के लिए आवश्यक गाइडलाइन और नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी की है। वह छात्रावासों में कुल 8 सीटें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। मेरिट के आधार पर आवंटित किया जाएगा। बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी अक्टूबर-नवंबर में होगा। जब पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की बीड़ बिलिंग घाटी को पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी मिली है। यहाँ दूसरी बार यह प्रतियोगिता होने जा रही है। वह बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए फ्रांस स्थित सर्वोच्च संस्था पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के समक्ष औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और अगले सप्ताह वर्ल्ड कप की तिथि की घोषणा हो जाएगी। वह उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर या नवंबर में विश्व कप हो सकता है। शिमला लाहौल घाटी में बारिश, रोहतांग में गिरे बर्फ के फाए जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार दोपहर को बारिश दर्ज की गई। में इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं रोहतांग व अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाए गिरे, में जबकि लाहौल घाटी में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। उपचुनावों के प्रचार के लिए आएंगे प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और अलका लांबा। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा हिमाचल आएंगे। वहीं नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, प्रताप बाजवा, राज बब्बर और सुप्रिया श्रीनेत भी सूची में शामिल है। अब जोगिंदरनगर में 4 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़, आरोपी मुख्य शिक्षक को हिरासत में लिया। जी, शिमला के चौपाल के बाद अब मंडी जिले के जोगिंदरनगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की 4 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने स्कूल के मुख्य शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। वह DSP पद्धर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 51 वर्षीय के मुख्य शिक्षक पर स्कूल की नाबालिग 4 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। वहीं पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वह न्यायालय में पीड़ित छात्राओं के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी मुख्य शिक्षक मंडी जिला के बला गोहर जंजैली में सेवाएं दे चुका है। सीमेंट से लदे ट्रक तले पिसी बुजुर्ग सड़क पर बिखरे शरीर के टुकड़े। जी, हमीरपुर के भोटा से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे 103 शिमला धर्मशाला हाईवे मार्ग पर सोर टयाले धट के पास सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यह सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला बर्फी देवी पत्नी बक्सी राम को ट्रक ने कुचल दिया। वह दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला के शव के 3 टुकड़े हो गए। मौके से फरार ट्रक चालक को मोरसू सुल्तानी में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट से लदा यह ट्रक बरमाना से हमीरपुर की तरफ आ रहा था। मैं भोटा पुलिस के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मैं बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। 6 महीने में लोगों से ठगे 18 करोड़ रुपये सातिर झांसे में लेकर उड़ा रहे रकम। हिमाचल प्रदेश में 6 माह में साइबर ठगों ने लोगों से 18 करोड़ से अधिक राशि ठगी है। वह प्रदेश में हर दूसरे दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। वह प्रदेश में पिछले 4 साल की तुलना में 4 गुना साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। वह स्टेट CID के साइबर सेल के विश्लेषण में हिमाचल में बढ़ रहे साइबर क्राइम के आंकड़ों का खुलासा हुआ है। वह लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए एक और जहां साइबर पुलिस समय समय पर एडवाइजरी जारी करके जागरूक कर रही है। इस साल में अब तक साइबर क्राइम की 6658 शिकायतें दर्ज की गई है, जबकि साइबर ठगी के 72 मामले दर्ज किए गए हैं। वह साथियों ने प्रदेश की जनता से अब तक 18 करोड़ 52 लाख 63,877 रुपये की राशि ठगी है।
हिमाचल में योग दिवस कार्यक्रम में नहीं आए मंत्री, मेयर और एमएलए। राज्यपाल बोले हर बात में राजनीति। जी हाँ, विश्व भर में आज बेहद उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मैं शिमला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह आयोजन आयुष विभाग की ओर से किया गया। सीएम सुक्खू बोले अनाथ बच्चों को गोद लेने वाला हिमाचल पहला राज्य, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनका पालन पोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की पहली सरकार है जिसने अनाथ बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया है। खनन पर बोलने से पहले सीएम अपने गिरेबान में झांके, उनके परिवार के ही लोग उड़ा रहे माइनिंग पॉलिसी की धज्जियां। ये भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनकी पार्टी पर हमीरपुर के विकास को लेकर सौतेला व्यवहार अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हमीरपुर के हक और विकास के लिए आवाज़ उठाई तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की। राज्यपाल ने शिमला में किया पुस्तक मेला का शुभारंभ, बोले किताबों से बेहतर कोई मित्र नहीं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 8वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। पुस्तक मेला सेंटर फॉर आर्ट एंड लीडरशिप केंद्र, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच और नगर निगम शिमला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मेले के स्थानीय संयोजक के रूप में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के विशेष योगदान की सराहना की। उन्होंने शिमला में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विगत 8 वर्षों से मंच के प्रयासों को भी सराहा। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं हो सकता, इसलिए वह भी इस पुस्तक मेले में अपने दोस्तों को मिलने आए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।